सो जब भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में, तो सबसे पहले बात आती है जावास्क्रिप्ट की। तो आप कौन से भी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी पे इंटरव्यू देना चाहते हो, जैसे एंगुलर हो, रिएक्ट जेएस हो या फिर व्यू जेएस हो, तो आपको सबसे पहले जावास्क्रिप्ट की बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा जावास्क्रिप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप जावास्क्रिप्ट में अच्छा परफॉर्म करते हो तो आगे आपका फ्रेमवर्क पे जो भी परफॉर्मेंस है वो थोड़ा लो है, फिर भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है इंटरव्यू में। ओके, सो मैक्सिमम आपको ज़्यादा से ज़्यादा 70% क्वेश्चन जो है वो जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही पूछे जाते हैं, अगर आप कोई फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी पे इंटरव्यू दे रहे हो। ओके, तो हम सबसे पहले इस वीडियो सीरीज में जावास्क्रिप्ट के ऊपर इंटरव्यू क्वेश्चन पे अच्छी तरह से प्रिपरेशन करेंगे, और उसके बाद हम एंगुलर पे, रिएक्ट जेएस पे, व्यू जेएस पे, फिर नोड जेएस पे, जो भी जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट पे हम जिस टेक्नोलॉजी में जावास्क्रिप्ट का यूज होता है उसके बारे में हम इंटरव्यू क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जावास्क्रिप्ट के कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे दो तरीके के इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, सो नंबर एक यहाँ पे ये होता है कि आपको कंसेप्चुअल पूछा जाता है, कंसेप्चुअल। ओके, एंड सेकंड चीज पूछा जाता है कि प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज। ओके, तो आपको ये दोनों ही तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इस दोनों ही क्वेश्चन के अप्रोप्रिएट प्रिपरेशन करना जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे आपको जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो इस टॉपिक के कंसेप्ट के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पे जो आता है प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है जो भी जिस कॉन्सेप्ट को आपने पढ़ा है उसका इम्प्लीमेंटेशन। ओके, तो ये चीज बहुत ही आसान है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हमको थोड़ा प्रॉपर वे से इसका प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ओके, सो मैक्सिमम कैंडिडेट जो होते हैं ये कंसेप्चुअल लेवल पे आंसर रट्टा मारते हैं या फिर आंसर को प्रिपेयर करते हैं, लेकिन इंटरव्यूअर आपको प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज पे अगर बात करता है तो उस टाइम 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 फिस हो जाती है। ओके, तो हमको इस तरीके से नहीं पढ़ना है, हमें अच्छी तरीके से पढ़ के इंटरव्यू को क्रैक करना है। ओके, तो चलो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चन से। सो आज का क्वेश्चन सबसे पहले मैं एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा जो कि मैक्सिमम टाइम इंटरव्यू में पूछा गया है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये है, राइट ए जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू फाइंड आउट और कैलकुलेट hypo to calculate hypotenuse of a right angle triangle। ओके, सो ये इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू में। सो ये सिर्फ ना कि जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू में पूछा जाता है, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो इंटेंशन ऑफ दिस इंटरव्यू क्वेश्चन इज दैट दे आर checking they are checking your logical thinking and problem solving skill। ओके, सो मेन इंटेंशन यही होता है कि आपको इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन ना एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी के रिलेटेड नहीं है। आप कोई भी टेक्नोलॉजी पढ़ते हो तो उसके अंदर आपको कितना आप लॉजिकली आपकी थिंकिंग प्रोग्रामेटिकली लेवल पे है, और सेकंड कि आप किसी प्रॉब्लम को प्रोग्रामेटिकली किस तरह से सॉल्यूशन देते हो, तो इसी के रिगार्डिंग इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ओके, तो अभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो पहले सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पे देखो राइट ए जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम, तो ये यहाँ पे कोई भी हो सकता है, जावा हो सकता है, सी हो सकता है, सी प्लस प्लस हो सकता है। सो हम ये फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी सीरीज के अंदर हम इसको जावास्क्रिप्ट के अंदर ही इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो राइट ए जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू फाइंड आउट द
और कैलकुलेट हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, अगर हमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देना है प्रोग्रामेटिकली, तो हमें उसके साइंटिफिक प्रूफ पता होना जरूरी है। और साइंटिफिक प्रूफ जो होते हैं वो सिर्फ हमें मैथमेटिक्स के अंदर ही हम उसको दे सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ मैथ। ओके, तो बीइंग सॉफ्टवेयर डेवलपर, अगर आपको करियर करना है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, ओके, तो आपको मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उतना हाई लेवल पे नहीं, अगर जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना अच्छा है, लेकिन कुछ बेसिक मैथमेटिक्स जो है वो आपको कवर करना ही पड़ेगा, ताकि आप उसको अच्छा परफॉर्म कर सके। ओके, तो चलो अब इस प्रॉब्लम को हम सबसे पहले मैथमेटिक वे से देखेंगे, और उसके बाद हम इसको कन्वर्ट करेंगे प्रोग्रामिंग के अंदर। ओके, तो चलो हम सबसे पहले मैथमेटिक वे से इसको देखेंगे। तो मैं यहाँ पे दो, यहाँ पे डिवीजन करता हूँ, यहाँ पे ओके, यहाँ पे इस तरीके से। ओके, सो अभी यहाँ पे हम देखेंगे मैथमेटिक्स। ओके, और यहाँ पे हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट। एक देखेंगे मैथमेटिक्स और एक देखिए हम जावास्क्रिप्ट। तो हम यहाँ पे हम हमारा प्रॉब्लम ये था कि फाइंड आउट हाइपोटेनस फाइंड आउट टेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो इसी को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में देखेंगे। ओके, फिर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर हम उसको जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो, हमें राइट एंगल ट्रायंगल पता होना जरूरी है। क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल? तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। ये होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ये। ओके, ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, सो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कुछ वैल्यू अप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये साइड इसको नाम दे देंगे ए, इसको दे देंगे बी, और इसको दे देंगे सी। ओके, तो ये हो गई इसकी साइड। और जो ये यहाँ से जो चीज हो रही है, ये इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। ओके, तो हमें इस साइड के बारे में क्या करना है, आंसर निकालना है। ओके, तो चलो हम किस तरह से कैसे जो प्रॉब्लम है उसको हम यहाँ पे मॉडल करेंगे। तो यहाँ पे ए और बी का, इसका हम लेंथ लिखेंगे 4, इसका लिखेंगे बी सी का 3, और हमें कैलकुलेट करना है ये। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। इसको क्या क्या बोलते हैं हम, हाइपोटेनस बोलते हैं। ओके, तो अभी इनका कहना ये है कि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे ये, यहाँ पे उसकी दो साइड दी वाली है, ये बी और बी सी आपको निकालना है ए सी। तो ये जो लंबी वाली साइज होती है इसी को हम बोलते हैं हाइपोटेनस। तो उन्होंने क्या लिखा है आपको, हाइपोटेनस निकालिए। ओके, अब इतना तो ठीक है, अभी हमें पता चला है कि अभी इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। ओके, तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ यहाँ पे, इस तरीके से। ओके, तो ये हो गया हमारा हाइपोटेनस। ओके, सो अभी हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो इस सॉल्यूशन के लिए मैथमेटिक्स में हमें एक पाइथागोरस का फॉर्मूला है, पाइथागोरस। ओके, हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ओके, अब पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या है, वो क्या कहता है, अगर आपको ए सी निकालना है, ए और सी की वैल्यू, तो यहाँ पे देखो ए बी की वैल्यू कितना है, ए और बी 4 है। ओके, उसके बाद बी और सी कितना है, 3 है। तो आपको निकालना क्या है, ए सी, और यही हमारा क्या है, हाइपोटेनस। ये हमारा क्या है, हाइपोटेनस है। ओके, सो अभी यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हमें ए भी दिया है, बी सी दिया है, ए सी का वैल्यू हमें क्या करना है, निकालना है अभी। तो इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है, ए सी इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। तो ये फॉर्मूला दिया हुआ है मैथमेटिक्स में, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ए सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पे देखो ए सी इक्वल टू अंडर रूट ए बी की वैल्यू कितनी है, 4, 4 स्क्वायर, प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है, 3, 3 स्क्वायर। सो अगले स्टेप में हम ए सी इक्वल टू अंडर रूट 4 स्क्वायर 16 प्लस 3 स्क्वायर 19।
तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी अंडर रूट 16 प्लस 19 कितना हुआ है 25। अगर अंडर रूट को हम निकाल लेंगे तो ए सी इक्वल टू कितना निकलेगा हमारा 25 निकलेगा। ओके, तो ए सी इक्वल टू क्या निकलेगा हमारा 25 निकलेगा। ओके, तो इसी तरीके का हमें सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन हमने निकाला है तो इसी सॉल्यूशन को हमें फिट करना है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ओके, तो ये होता है हमारा मैथमेटिकली, इसी को हम बोलते हैं साइंटिफिकली, साइंटिफिक प्रूफ बोलते हैं। ओके, इसका मतलब क्या होता है कि हम साइंटिफिकली उसको क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं उस चीज को बाय विद द हेल्प ऑफ द मैथमेटिक्स। ओके, और उसी को हम क्या करेंगे, फिर आप प्रोग्रामिंग के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो गाइस दिस इज कॉल्ड एज द प्रॉब्लम सॉल्विंग, दिस इज कॉल्ड एज द प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसी को हम बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। हम इसी को हम बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कि हम किसी प्रॉब्लम को साइंटिफिक तरीके से किस तरह से सॉल्व करेंगे। ओके, अब उसके बाद हम उस प्रॉब्लम को कन्वर्ट करेंगे इनटू योर आवर प्रोग्रामिंग। तो चलो यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ए बी बी सी और ए सी, ये तीन वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे। तो चलो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिखेंगे, कांस्टेंट ए बी इक्वल टू कितना है हमारा 4 सेमीकोलन, कांस्टेंट बी सी इक्वल टू कितना है 3, और हमें क्या निकालना है, लेट ए सी, हमें ए सी निकालना है। तो ए सी के अंदर हम बाय डिफॉल्ट 0 रखेंगे। ओके, फिलहाल हमें ए सी की वैल्यू निकालनी है। अभी हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले को पुटअप करना है, इस फॉर्मूले को क्या करना है, पुटअप करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी का स्क्वायर निकालेंगे, फिर बी सी का स्क्वायर निकालेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे देखो ए बी का स्क्वायर निकालेंगे, कांस्टेंट ए बी ए बी एस स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर निकालेंगे। ए बी का स्क्वायर किस तरह से निकालेंगे, ए बी इंटू ए बी, तो उसी को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका क्या निकलेगा, स्क्वायर निकलेगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद हम बी सी का स्क्वायर निकालेंगे, कांस्टेंट बी सी, बी सी इक्वल टू बी सी इंटू बी सी, बी सी स्क्वायर, यस, बी सी स्क्वायर निकाला हमने, बी सी इंटू बी सी से हमें बी सी का स्क्वायर मिल चुका है यहाँ पे। ओके, सो अभी यहाँ पे हमने दो स्टेप बना लिया, अब हम उसको एडिशन करना है हमें। ओके, तो एडिशन करने के लिए थर्ड वेरिएबल लेंगे, कांस्टेंट सम, सम के अंदर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर का सम करेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, ये दोनों का सम कर दिया। अब हमें क्या मिला है, ये दोनों का ये सम मिला है। ओके, अब जो भी सम है उसको हमें क्या करना है, इसका रूट निकालना है। क्या निकालना है, रूट निकालना है। ओके, अब रूट निकालने के लिए हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है। तो हम रूट किस तरह से निकालेंगे, हम ए सी इक्वल टू मैथ, ये ऑब्जेक्ट है मैथ डॉट एस क्यू आर टी, और इसको पास करेंगे सम, जो कि हमारा सम जो है। ओके, तो जैसे भी इसका अंडर रूट निकलता है वो क्या हुआ, हमारा ए सी हो चुका है। तो हमें ए सी की वैल्यू मिल चुकी है। अब यहाँ पे हम इसको प्रिंट करेंगे, कंसोल डॉट लॉग ए सी। ओके, सो गाइस इट्स अ वेरी वेरी सिंपल प्रोग्राम। तो हमें इस तरीके से प्रोग्राम करना है, पहले जो प्रॉब्लम देते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, फिर ये सॉल्यूशन चाहे आप मन के मन कर लो या फिर सामने कुछ रख कर लो, दैट डिपेंड ऑन यू, बट विद इन गिवन टाइम स्पैन आपको इसका सॉल्यूशन देना है। ओके, तो इस तरह की प्रैक्टिस आपको करनी है, फिर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। ओके, तो चलो हम इसको हैंड रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले एग्जीक्यूट हुआ ये ए बी की वैल्यू 4 है, उसके बाद एग्जीक्यूट हुआ बी सी की वैल्यू 3 है, और तीसरा हमने वेरिएबल लिखा है ए सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने कांस्टेंट ए बी एस लिखा है। ओके, तो ए बी एस के अंदर क्या हो रहा है, ए बी एस इक्वल टू हमने क्या किया, ए बी स्क्वायर ए बी मीन्स ए बी इंटू ए बी, तो ए बी के अंदर कितना वैल्यू है 4, सो 4 इंटू 4, तो ए बी एस का वैल्यू कितना हुआ अभी 16। ओके, नाउ अभी ये स्टेटमेंट में हमने क्या किया है, बीसी का स्क्वायर निकाला है। तो किस तरह से निकाला है, बीसी इंटू बीसी, तो यहाँ पे बीसी का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पे बीसी स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 3, तो बीसीएस के अंदर कितना चला गया हमारा 9 चला गया। तो अभी इसके अंदर 9 है और इसके अंदर 16 है। फिर हमने क्या किया, दोनों का सम किया है। ओके, ए बी एस प्लस बी सी एस, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जैसे कि ये यहाँ पे सम हो रहा है। ओके, तो फिर हमने सम किसके अंदर रखा है, सम के अंदर सम ए बी स्क्वायर का कितना है 16, ए बी स्क्वायर का वैल्यू 16 है,
और BC स्क्वायर का 9 वैल्यू है। ओके, तो इसका सम के अंदर कितना आया, सम इसका 25 आ चुका है। अब ये 25 आया है तो हमें क्या करना है, 25 का अंडर रूट निकालना है। तो यहाँ पे हमारा सम मिला है। अब यहाँ पे फंक्शन यूज करेंगे मैथ डॉट एसक्यूआरटी फंक्शन और उसको पास करेंगे सम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैथ डॉट एसक्यूआरटी फंक्शन क्या करेगा कि हमें स्क्वायर रूट निकल के देगा किसका, सम का। तो सम के अंदर कितना है हमारा 25 है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, अंडर रूट 25, 25, इसका आएगा आंसर 5। तो ये 5 हमारा कहाँ चला जाएगा, AC के अंदर। सो अभी AC की वैल्यू कितनी है हमारी, 5 है, और यही हमारा आंसर है, यही हमारा हाइपोटेनस यहाँ पे। इसकी इसका साइज कितना निकला है, 5 निकला है। ओके, सो गाइज इस तरीके से हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, फिर उसको हमें क्या करना है, हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर, प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट करके उसको आउटपुट देना है। ओके, अब ये तो बात हुई, ये स्टैटिक प्रोग्राम है। ओके, अगर आपको इसको डायनेमिक करना है तो आपको यहाँ पे जो वैल्यू है, ये दो वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी, यूजर से लेने पड़ेगी। क्या करने पड़ेंगे, यूजर से लेने पड़ेंगे। ओके, तो डायनामिकली आप किस तरह से वैल्यू लेते हो, मेरा जावास्क्रिप्ट पे वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, जावास्क्रिप्ट पॉपअप बोल के, वहाँ पे प्रॉन फंक्शन का यूज करके हम डायनामिकली इनपुट ले सकते हो। ओके, तो अगर आपको डायनामिक वैल्यू चाहिए तो डायनामिकली इनपुट किस तरह से लिया जाता है, आप वो वीडियो देखिए, और उसके बाद जो नीचे वाला जो कोड है सब सेम है। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। सो मैं अगली वीडियो में लेके आऊंगा बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशन, चाहे वो कंसेप्चुअली हो या प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड हो या फिर कुछ टेक्निकली एप्टीट्यूड हो। तो यहाँ पे सिर्फ ना कि जावास्क्रिप्ट या एंगुलर के ऊपर, रिएक्ट जेएस के ऊपर, एनी टेक्नोलॉजी के ऊपर मैं अच्छी तरह से क्या करूँगा, इंटरव्यू क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो आपको प्रिपेयर करना है अच्छी तरीके से, और मैं आपको कुछ हिंट और ट्रिक्स भी बताऊंगा कि इंटरव्यू किस तरह से क्रैक किए जाते हैं। बहुत ईजी है, सिंपल है, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। ओके, तो अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे, हार्डवर्क मेंटेन करोगे, तो सब कुछ सही होगा आपके लिए, और देयर इज नो शॉर्टकट। ओके, सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।